नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। शासन द्वारा नर्मदा जल योजना का कार्य तहसील श्यामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। ग्राम पंचायत हसनपुर तेनोनिया में पाइपलाइन सड़क को खोदकर डाली गई, लेकिन ठेकेदार द्वारा 1 इंच चूरी सीमेंट में मिलाकर कुछ गिट्टी डालकर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर भी ठेकेदार अपना कार्य जारी रखे हुए हैं। जहां पर कार्य कर चुका है वहां पर लाइन खाली ट्रॉली से ही दब गई। सब इंजीनियर पत्रकार को देख भाग गया। ये जो ग्राम पंचायत हसनपुर तेनोनिया में जो रोड, जो नर्मदा लाइन का जो रोड पे क्या बोले मुरम डालने का और जो कंक्रीट डालने का काम चल रहा है, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ग्राम के क्या बोले सभी बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या बोले कैसा काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इंची जहाँ 4 इंची माल डालने का है वहाँ पर 1 इंची माल डाला जा रहा है। निकल जाएगा। यहाँ देखिए ना आप, ये क्या है, 1 इंची माल भी नहीं आ रहा है। क्या आएगा यहाँ पर गाँव नहीं तो आप लोग क्या चाहते हो ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को क्या बोले जो रोड पहले की तरह था वो रोड अभी क्या बोले उसी तरीके से काम हो, नहीं तो हम ग्रामवासी क्या बोले यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपकी बात हुई क्या कॉन्ट्रैक्टर से? कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं हो रही, हमारी राय साहब जी से बात हुई है। उन्होंने बोला है मैं तत्काल क्या बोले इस काम को बंद करवा रहा हूँ, जिसके बाद काम जब क्या बोले स्टार्ट करे, जब आपके तरीके से अगर काम हो तो ही काम चालू करने देना, नहीं तो फिर मुझको वापस संपर्क करना मुझसे। मतलब आप इस कार्य से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कार्य ना बंद हमारे किया क्या जा बोले ग्रामवासी संतुष्ट है, ना हम संतुष्ट हैं इस काम से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह गिल के आमंत्रण पर आए पूर्व मंत्री जबलपुर के विधायक अजय बिश्नोई का गिल परिवार ने आत्मीय स्वागत किया और कन्हैया नंदवंशी, नरेंद्र सिंह गिल, शिवराज सिंह शमी, गजेंद्र नगर, बागेश अग्रवाल, नंदू शर्मा, पवनजोत सिंह, राजेंद्र सिंह, परमिंदर सिंह, हरिंद्र काके, वागेश अग्रवाल ने गौहरगंज थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जो घटना की जानकारी दी। बिश्नोई ने घटना की घोर निंदा और कहा कि आरोपी सलमान उर्फ नजर पिता शाहबुद्दीन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसको जगह मिल रही है? सर अब्दुल्लागंज में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना कृत्य हुआ है, जिसको लेकर जन आक्रोश पिछले 2 दिनों से लगातार है। प्रशासन की जघन्य काम है। किसी भी तरीके से इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, माफ़ करने योग्य नहीं। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि समाज के अन्य लोगों को उससे सीखने का मौका मिले। आज प्रशासन निश्चित रूप से मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे का जघन्य मामले में कोई ढिलाई करेगा। प्रशासन कर रहा होगा, अपराधी भाग रहा है, कितने दिन भागेगा? अपराधी पकड़ में आएगा और उसको निश्चित रूप से उसकी एक ही सजा मिलेगी। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीजीपी कैलाश मकवाना को मिला मैनेट का प्रतिष्ठित अवार्ड। आज डीजीपी कैलाश मकवाना को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्हें उनके पेशे, राष्ट्र और समाज के प्रति उत्कृष्ट योगदान और संस्थान मैनेट का गौरव बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने मैनेट भोपाल के 22वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। अभय जैन भोपाल शाहपुरा में वाइसराय कॉलोनी में हुए विवाद के बाद 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। एक्सीडेंट की घटना के बाद वाइसराय कॉलोनी पहुंचे थे आरोपी। वाइसराय कॉलोनी में हुआ था विवाद, जिसके सीसीटीवी आए थे सामने। आरोपियों के साथी अर्जुन के साथ मारपीट कर तोड़ा था हाथ, जिसके चलते आरोपी पहुंचे थे वाइसराय कॉलोनी। शाहपुरा के मामले में फरियादी शिखर श्रीवास्तव के खिलाफ अरेरा हिल्स में एफआईआर हुई है दर्ज। रतलाम में रविवार रात कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास स्थित रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल जामर के ऑफिस और उसी इमारत में रहने वाले टेंट व्यवसायी के घर चोरी हो गई। चोरों ने ग्राउंड फ्लोर पर विधायक के ऑफिस पर ताला तोड़कर दस्तावेज बिखेर दिए, जबकि ऊपरी मंजिल पर रहने वाले टेंट व्यवसायी के यहां से करीब 11 तोला सोना चुरा ले गए। सोमवार सुबह सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। विधायक के ऑफिस के ऊपर टेंट व्यवसायी अनिल भटनागर का परिवार रहता है। वारदात के वक्त परिवार के लोग मकान के दूसरे कमरे में सोए हुए थे। चोर पीछे बने रूम में घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 11 तोले सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरी टीम जो है लगी है, मैं तुरंत स्पॉट पे आया हूँ, तो जो भी शहर की अच्छी टीम हमने लगा दिया है और टेक्निकल एविडेंस के लिए भी जो है सारे जो है एक्सपर्ट्स को बुलाए गए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं हम कि जल्दी से जल्दी ट्रेस करके इसका जो है खुलासा करने का प्रयास करें। हाँ, प्रतीत हो रहा है कि बाहर का है, लगातार देखिए गश्त हो रहे हैं, डबल गश्त बढ़ाई गई है और फिर भी ये चोरी हो जाना कहीं ना कहीं मतलब ये जो है और गश्त स्ट्रॉन्ग भी करना है, साथ साथ जो गैंग है उसको जो है पकड़ना है। तो पूरे एक बार एविडेंसेस मिल जाते हैं तो फिर हम जो है
नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब एक बार और चेक हो जाएगा तो बता पाएंगे। मेनली तो जो एक चोरी है वो देखिए बेसिकली वो ब्रिज है, ब्रिज के बस बगल में है, तो कहीं ना कहीं हम संदेह करें कि ब्रिज से होकर के आए हैं और जहाँ ताले देखे उन लोगों ने जो है प्रयास किया है, बट जैसे भी एविडेंस अनिल भटनागर। जी बड़ा में चोरी हुई है, क्या क्या सामान गया और कब की बात है? ये आधी रात के करीब की बात है और 12-13 तोला के करीब का सोना गया है और कुछ चांदी गई है। क्या क्या सामान गया कुछ देखा? सामान में तो कपड़े वपड़े तो यहीं पड़े हुए हैं। हमारा जो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब जो एक उसमें थी वो पूरा पीछे शेड पे फेंक के चले गए थे। ज़्यादातर सामान पीछे फेंक के चले गए। गोल्ड जिसमें रखा था वो भी पीछे सामान पड़ा हुआ था सब, और उसमें से डब्बे खाली थे, सब गोल्ड ले गए। गोल्ड भी क्या क्या गया? पीछे अंगूठी थी, चेनें थी, कुछ वो टुकड़े थे। ये तो बात की जाए लगभग कितना गोल्ड गया? 12-13 तोला। 12-13 तोला कितने का? 13-14 लाख। 13-14 लाख। उसको जब चोरी हुई आपका? हम सो रहे थे, मैं इधर सो रहा था, आगे 11:15 बजे सोया मैं टीवी देखते देखते, और मिसेज भी सो रही थी और रात में नींद ही नहीं खुली। फिर आगे कमरे में पीछे वाले कमरे में हुई। विंडो एसी लगाया, उसके ऊपर जाली तोड़ के फिर अंदर घुसे। पुलिस कंफर्म किया? पुलिस इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले अभी देख के गए हम लोग। श्री साईं बाबा का शताब्दी जन्म दिवस 23 नवंबर रविवार को भारत के साथ साथ विश्व के अनेकों देशों में बड़े वातावरण में समारोह पूर्वक मनाया गया। कटनी शहर के अलावा न्यू कटनी, भैंसवाही, हुनसुर, पटवारा और आसपास के कई साईं समितियों में भी पिछले एक सप्ताह से हो रहे थे विविध आयोजन, जिसमें नगर के विभिन्न स्थानों में निवासरत साईं भक्तों के घरों से प्रातः 5:15 पर प्रभात फेरी, शाम 6 बजे से श्री गोविंद देव मंदिर में सर्वधर्म के भजन, वक्ताओं द्वारा उद्बोधन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ग्राम सेवा, वृद्धाश्रम सेवा, नारायण सेवा, जरूरतमंदों को भोजन, हॉस्पिटल सेवा के अंतर्गत फल वितरण, श्री सत्य साईं पुस्तकालय का शुभारंभ आदि प्रमुख है। श्री सत्य साईं जन्म शताब्दी समारोह नदी पार कटनी स्थित सत्यजीत लॉन में शाम 6:30 से आरंभ हुआ, जिसमें बाल विकास के बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज बाबा जी का 100वां जन्मदिन मनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पूरे कटनी ज़िले के साईं भक्तों का बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हम भगवान का 100वां जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ विगत 8 दिनों से, मतलब 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक ये साईं सप्ताह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच 7 दिन सेवा गतिविधि और सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा और प्रातः नगर संकीर्तन का कार्यक्रम प्रतिदिन हुआ। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे कटनी ज़िले में 5 समितियां हैं और 5 समितियों के माध्यम से सिर्फ आध्यात्मिक सेवा और शैक्षणिक गतिविधि निरंतर चलती रहती है, और आज के दिन हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारी लगभग 1000 महिला और पुरुषों की उपस्थिति रही, और इसके लिए हम अपने स्वामी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम स्वामी का 100वां जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। साईं राम। गरुड़ विधानसभा क्षेत्र एसआईआर करते हुए श्री देवीलाल शर्मा, सुपरवाइजर देवीलाल शर्मा बीएलओ पार्थनगर और सहायक बीएलओ पुष्पा सोनी मतदान केंद्र 190, नायब तहसीलदार साहब पंचायत सचिव प्रहलाद सिंह सरपंच पटवारी एसआईआर करते हुए नानालाल राठौर पटवारी मतदान केंद्र 191, बर्डिया पुना मतदान केंद्र 187, कुंडला खुर्द मतदान केंद्र 187 बीएलओ सरोज मंडलोई सहायक बीएलओ अंतिम धनोतिया मतदान केंद्र 192, जमुनिया मतदान केंद्र 198, नारिया बुजुर्ग बीएलओ अशोक धामनियो सहायक सचिव पटवारी मैडम, सुपरवाइजर देवीलाल शर्मा, मुकेश लालवी पटवारी, निकिता धाकड़, राजेंद्र सिंह सरपंच साहब। सभी ग्राम पंचायत में कार्य जारी है। एसआईआर को लेकर चल रही है तैयारी और जोर शोर से। बलिया जिले के बगवा गांव में प्रधान प्रतिनिधि शैलेश पासवान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 15 गरीब बेटियों की शादी एक साथ कराई गई, जहां प्रत्येक को न केवल पलंग, बक्सा, पंखा, ज्वेलरी सहित सभी आवश्यक घरेलू सामान प्रदान किए गए, बल्कि पहली बार गाय की बछिया भी उपहार में दी गई। कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां शैलेश पासवान ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ शादी कराना नहीं, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। गाय की बछिया देना इस बात का प्रतीक है कि हम उनके भविष्य में समृद्धि और पोषण की आशा रखते हैं।
प्रत्येक कन्यादान में 2 बेड वाला पलंग, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी और एक बच्चियां शामिल थी। स्थानीय पंचायत और सामाजिक संगठनों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बताया। इस अनूठे कदम ने बगवा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बना दिया है। कई लोग अब शैलेश पासवान के इस उदाहरण से प्रेरित होकर गरीब परिवारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मेरा शैलेश कुमार पासवान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बघाव के रहने वाले हैं। ये प्रधान जी, ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कैसा है, ये कहाँ पे हो रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम कराने का क्या उद्देश्य रहा? जी, ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है ये मेरे ग्राम पंचायत बघाव में हो रहा है। कहाँ पे ये बच्चियां हैं? ये मेरे ही गांव के गरीब बच्चियां हैं। कितने बच्चे हैं? 5 हैं। ये तुम्हारा प्रेरणा ऊर्जा मिला कहाँ से कि बच्चियों का अपने स्तर से उनकी सामूहिक विवाह कराया जाए और दहेज में एक उनके भेंट में क्या क्या आप दे रहे हैं? जी, प्रेरणा की जहाँ से बात है तो मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और मैं गरीबी जानता हूँ कि गरीबी में पलना और बढ़ना कितना मुश्किल काम है, तो वहीं से मेरा प्रेरणा शुरू होता है। तो क्या क्या कुछ दे रहे हैं बेटियों के लिए? जी, बेटियों के लिए जो बाप अपने बेटियों को देते हैं वो सारे चीज दे रहे हैं। बेडशीट है, अलमारी है, पंखा है, ज्वेलरी है, वो अलमारी है, बछिया है, मैंने जो भी लगता है बेटियों का वो सारे चीज। क्या संदेश रहेगा? ये तो मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि हर वर्ग के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि गांव में गरीब तबके के लोग भी बसते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। इससे प्रेरणा सब में ऊर्जावान होता है कि भाई हम भी करा दे तो गरीब जीने के वो आस में आ जाते हैं। बलिया के रेवती में स्वर्गीय पंडित हरिशंकर पांडे की 6ठी पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। नगर पंचायत रेवती में स्वर्गीय पंडित हरिशंकर पांडे की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर RVN पांडे, क्षेत्र में बम बम पांडे के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने किया। शिविर में आसपास के गांवों से आए सैकड़ों लोगों को मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श, जांच और दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माता पिता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहे हैं ताकि गरीब और असहाय लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सके। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने शुगर, रक्तचाप, आंखों की जांच और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए। साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा के लिए छोटे छोटे सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें पोषण, स्वच्छता और रोग रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। ये स्वास्थ्य शिविर न केवल स्वर्गीय पंडित हरिशंकर पांडे को श्रद्धांजलि थी, बल्कि रेवती और आसपास के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा का मंच भी बन गया। नाम डॉक्टर RVN पांडे है। मैं शांति चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूं और साथ ही साथ शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर का डायरेक्टर हूं। आज कैसी पुण्यतिथि है और कोई पुण्यतिथि है, किसका पुण्यतिथि है, कहाँ पे मनाया जा रहा है? देखिए, आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री हरिशंकर पांडे जी की 6वीं पुण्यतिथि है और इस 6वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हुए हैं। ये स्वास्थ्य शिविर हमारे ग्राम पंचायत नगर पंचायत रेवती में आयोजित की गई है और यहाँ क्षेत्र की जनता इस स्वास्थ्य शिविर में लाभ उठा रही है। जिस तरह बात की जाए, आप अपने 6वीं पिताजी की पुण्यतिथि पे आप और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन आप स्वास्थ्य की तरफ वो भी रेवती कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य इसमें जिले में कहीं ना कहीं जो आप देखिए, समाज की आवश्यकता भी स्वास्थ्य है और ज़रूरत भी स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के को लेकर के अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो हमारे हिसाब से बेहतर कार्य है और स्वास्थ्य के हिसाब से स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को जोड़ना और स्वास्थ्य के हित में स्वास्थ्य का कार्य करना, ये बहुत ही परम आवश्यक कार्य है। और इस पे हमारे पिताजी भी की प्रेरणा से भी हम लोग लगे हैं और शुरू से जब से हम इस क्षेत्र में आए हैं स्वास्थ्य चिकित्सा, चूँकि मैं एक चिकित्सक हूं, जब से एक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता हूं, तो जब से चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूं, समाज में चिकित्सा की भावना के साथ ही हमेशा जुड़ा रहता हूं और जुड़ा रहूंगा। जिस तरह बात की जाए वर्तमान की स्थिति में, जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हुए वो हमें लगता है कि समाज में किसी के नहीं होंगे। और सबसे जो परम आवश्यक चीज समझने की है, समाज में जो चीजें आज भ्रमित करके
और लोग भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित होकर के अपनों से अपनों को दूर कर रहे हैं। इससे खराब कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वो माँ बाप के नहीं हुए तो किसी के नहीं है। कैंप में कितने लोगों को देखा गया और आज किन किन रोगों के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध है? देखिए, कैंप का आयोजन 10 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग कितने लोग हुए हैं, लगभग 200 से 250 लोग के आसपास हमारी अपेक्षा है कि अभी तक हुए होंगे। बाकी आगे जब तक लोग रहेंगे तब तक कार्य चलता रहेगा, स्वास्थ्य शिविर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में ग्रामीण भारत में डिजिटलाइजेशन शासन की नई लहर को आगे बढ़ाते हुए मेरी पंचायत मोबाइल ऐप अब लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। ये ऐप ग्रामीण जनता को पहली बार अपने मोबाइल से ही पंचायत की वित्तीय गतिविधियों को रियल टाइम में देखने की सुविधा देता है। ऐप की प्रमुख विशेषताएं हैं ग्राम सभा में प्राप्त फंड, कुल राशि आवंटन स्रोत और समय सीमा की जानकारी, प्रत्येक विकास कार्य के लिए स्वीकृत बजट का वितरण, कार्यवार खर्च, बिल और भुगतान की स्थिति, पूर्ण और लंबित विकास कार्यों की सूची, भ्रष्टाचार पर अंकुश, वित्तीय डेटा सार्वजनिक होने से अनियमितताओं में कमी, अधिकारी और प्रतिनिधि कार्यों की नियमित समीक्षा कर सकते हैं। नागरिक स्वयं विकास की निगरानी करके सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जागो और जगाओ मिशन अधिवक्ता ब्रजेश द्वारा चलाया जा रहा यह मिशन ग्रामीणों को मेरी पंचायत ऐप की पूरी जानकारी देने, उपयोग विधि सिखाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित है। मिशन का मुख्य उद्देश्य है यदि जनता जागेगी तभी व्यवस्था में सुधार आएगा और जब व्यवस्था सुधरेगी तब सच्चा विकास संभव होगा। ग्रामीण समाज को केवल दर्शक नहीं बल्कि अपने गांव के विकास का सक्रिय प्रहरी बनाना है। कार्यशालाएं, गांव स्तरीय बैठकें और सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से ऐप के उपयोग को बढ़ावा देना। भविष्य की दिशा, ऐप में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे शिकायत निवारण, सुझाव बॉक्स और मतदान प्रणाली जोड़ने की योजना। राज्य सरकार के सहयोग से सभी ग्राम पंचायतों में ऐप का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करना। मेरी पंचायत ऐप और जागो और जगाओ मिशन मिलकर ग्रामीण भारत में तकनीकी सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी का एक मजबूत उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। जब नागरिक जागरूक होकर अपने अधिकारों के मांग करेंगे तभी वास्तविक विकास की रफ्तार तेज होगी। जी, मेरा नाम ब्रिजेश गिरी है। मैं पेशे से वकील हूँ और सामाजिक कार्यों में सामाजिक कार्य करता रहना चाहता हूँ और उस लोगों को जागरूक करना ही मेरा उद्देश्य है। जागरूक कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य भी का भी हम बोध करवाते हैं। लेकिन अभी हम बेसिकली कार्य कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर। जैसा कि आप लोग देखते भी हैं आसपास के वातावरण में कि सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन लोग अनजान हैं, जानते नहीं हैं कि उनकी क्या राइट है, क्या अधिकार है, उसके प्रति सचेत नहीं है। और सबसे लोग कहते हैं कि प्रधान चोर है या माने पूरी व्यवस्था खराब है, किंतु मुझे लगता है कि जनता की अज्ञानता, उनका बौद्धिक क्षमता ज़्यादा न होने की वजह से लोगों को चुराने का मौका मिल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जिस घर का मालिक बुर्बक होगा तो उसके नौकर चोरी आराम से करेंगे। वही स्थिति हर ग्राम सभा की हो गई है। तो कैसे आप जागरूक करते हैं लोगों को और क्या बताना चाहते हैं? क्या कुछ सूचीबद्ध किए हैं? कैसे कार्य होते हैं? कितना लागत से कार्य किए जा सकते हैं? देखिए, अब सबसे पहले 2010-12 में ऐसी स्थिति थी कि लोगों को पंचायत में कितना खर्च हो रहा है उसका लेखा जोखा लिखने के लिए आरटीआई करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय के सचिव या माने जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। लेकिन अब बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी आ रही है और हमारी सरकार ने मेरी पंचायत बोल के एक ऐप चालू किया है। उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना फंड आया है, पर माने भुगतान रजिस्टर होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा भी देते हैं, कभी दरकार नहीं है। आप अपने यहाँ मोबाइल कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन रखिए, उस एंड्रॉयड फ़ोन में लिखिए, एक डाउनलोड कर लीजिए मेरी पंचायत। ये आ गया मेरी पंचायत। जैसे ये आ गया ना, अब इसको हम मेरी पंचायत ऐप्स आ गया। जैसे ही हम यहाँ मारेंगे, जैसे मेरा ग्राम सभा वायना है तो यहाँ का ग्राम सचिवालय आ गया, उसमें प्रधान कौन है और सचिव कौन है आ गया। अब धीरे धीरे आप बढ़ते जाइएगा तो इसमें दिया रहता है पंचायत के बारे में क्या क्या नया काम हुआ है। अब इसी तरह आप चले जाइएगा 11 नंबर पॉइंट में जहाँ पे ई भुगतान लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करिएगा
तो यहाँ पे पंचायत भुगतान रजिस्टर आ गया। अब जैसे पंचायत भुगतान रजिस्टर को क्लिक करिएगा तो ये आ गया 2025-26। अब देखिए यहाँ पे कैसे जितने फंड आए हैं, एक रुपया की भी मजदूरी गई है ग्राम सभा से, सब आता जाएगा। अब देखिए ये 25-26 है ना, अब इसको आप 24-25 करिए तो वो आ जाएगा। जैसे जैसे साल करते रहिएगा सब आता जाएगा, एक रुपया का आपको हिसाब मिल जाएगा जी। तो लोगों को चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जगिएगा तभी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का बोध कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्राम सभा में कितना फंड आता है किसी को नहीं मालूम रहता है। आप जान जाइए, उसके बाद जो फंड का जिन जगहों पे खर्चा हुआ है उसका जाके अवलोकन करिए। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई तो प्रशासनिक अधिकारी को बताइए कि भैया ये कार्य तो हुआ नहीं है, हुआ भी है तो सुचारू रूप से सही नहीं हुआ है। जी। तो मतलब जो डाटा है उस पर दो तरह के डाटा चल रहते हैं, एक परियोजना के भी चल रहते हैं लोग, परियोजना नहीं, इसमें भुगतान सबसे बड़ी बात तो ये बता रहा हूँ, ई भुगतान जो भुगतान हुआ है उसमें कोई चैलेंज नहीं हुआ। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम दिखा भी दे रहे हैं कि यहाँ पे आप जब देखिएगा ना तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे इसको खोलिएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भुगतान हुआ है वहां पे राइट लगा हुआ है, ये भुगतान और वाउचर नंबर क्या है ये भी दिया हुआ है, किसको दिया गया है ये भी दिया गया है। इस पे कोई चैलेंज नहीं किया सकता है। वो कार्य योजना नहीं है, जो ऑलरेडी भुगतान हो गया, जिसका निर्माण हो चुका है उसका उसमें डिटेल दिया जाता है। उसमें जब तक आप वाउचर नंबर नहीं होगा, पेमेंट किसके खाते में गया है ये भी इसमें डिटेल है। लेकिन सर जनता को ये नहीं पता रहता है। अभी आपने जो बहुत अच्छा लोगों को जागरूक करने के लिए बताया, किस तरह पंचायत एप्लीकेशन डाउनलोड करके ग्राम प्रधान द्वारा कितना कार्य किया गया है, आप उनकी सूची देख सकते हैं। हाँ। और जितनी भी अनियमितता पाई जा सकती है उसके खिलाफ मुकदमा या हम मुकदमा ही नहीं बोल रहे हैं, जांच करवा सकते हैं। नहीं, जांच तो बहुत माने लास्ट का स्टेज है। अगर सबसे बड़ी बात, आज भी हम लोग एक सामाजिक बुंदी में रहते हैं, तो आपको सबसे बढ़िया बात पता है कि जब लोक लाज लगेगा, सबको मालूम चल जाएगा कि फलाना जगह रोड बना हुआ है, वहां पे रोड बना ही नहीं है, तो हमारे ग्राम और सचिव को जाने में भी शर्म लगेगा। ये सर मन में ये प्रेरणा और ऊर्जा मिला कहाँ से कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि हर एक मतदाता को ये पता लग जाए कि गांव में प्रधान जी द्वारा कितना काम कराया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप जैसे ही हमारे घर में घुसे होंगे तो गेट पे लिखा है जगो और जगाओ, तो मैं सपना है नहीं, वो मेरे लोगो है। तो और मैं कानून के विद्यार्थी होने के नाते देख, ये तो मैं जानता हूँ कि कानून क्या है, व्यवस्थाएं क्या है। हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ी कमी क्या है, लोगों का न जगना। आप लोग जग ही नहीं रहे हैं अब, और जिसका नाजायज फायदा कौन उठा रहा है, वो लोग उठा रहे हैं जो काबिल नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ही आप देख लीजिए कि हमारे ग्राम सभा में पंचायत के इलेक्शन में लोग कितना खर्च कर रहे हैं, इस पर डिसाइड होता है कैंडिडेट क्या है। तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो व्यवसाय कर रहा है ना, उसके बाद उससे वो निकालेगा नहीं। एक सवाल और है, ग्राम पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख जी भी काम होते हैं और विधायक निधि भी होता है, और एक सड़क का कोई नाली ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, उस पर बजट पास हो गया, ग्राम सभा का पैसा है, परंतु उस पर ब्लॉक प्रमुख की तरफ से बन गया है। तो ये तो जरा सरासर गलत है। सब ये कैसे आपको मालूम चलेगा, जब आप इस ऐप से देख लीजिएगा और वहां पे वो दिखाएगा नहीं, तो दिखाए और निर्माण हुआ है। तो इसी तरह का ऐप और भी है जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं कि भैया ये फंड कहाँ पे आए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है जिसपे कार्य नहीं किया गया है कि कोई भी रास्ता नाली बन रहा है, आप विधिवत लिखिएगा कि कितना फंड हुआ, कितना दिन में किस ठेकेदार ने काम किया है, वो सब लिखना है। लेकिन जब जनता ही जागरूक नहीं है और लोग मांग सब, अभी क्या है हमारे देश में, क्या एक नई परंपरा चली गई है महापुरुषों को गाली देने के लिए
जो गांधी जी को गाली दे देंगे, नेहरू जी को दे देंगे, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है कि प्रधान से, सचिव से, ठेकेदार से पूछते कि ये रोड जो बना है उसमें उसका मापदंड क्या है, लेकिन दूसरे को गाली देना। हम विदेश नीति की बात करते हैं। आपका मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। मेरा कहना है कि बेसिक जो दरकार है उसके प्रति आप सचेत रहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सब कोई कानून भी तो बन जाए, लेकिन कम से कम जो आसपास में जो चीजें हो रही हैं, कितने फायदे होंगे, कितने विकास की रफ्तार कितना पकड़ेगा? मैं इस वायना ग्राम सभा हूँ, इसके आसपास ही ग्राम सभा है, मैंने फेसबुक में डाला, हर जगह डाला, उससे कुछ लोग प्रेरित होंगे। बहुत लोग सोए हैं, लेकिन अगर हर ग्राम सभा में 5 या 10 लोग भी जग जाएं तो गांव का विकास हो जाएगा। और एक लोक लाज के डर से प्रधान भी करेंगे, क्योंकि पहले कोई जानता ही नहीं था कि कितना फंड आया। अब जाने कि इतना फंड आया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूं कि ये हो रहा है। अगर वो गलत आदमी है तो आप अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक आवाज तो दीजिए, नहीं तो व्यवस्था। बहुत धन्यवाद। और सर है ना, लक्ष्मणपुरा मीराकुटी इलाके में 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका की बेरहमी से हत्या, एसपी ने की एसआईटी टीम का गठन, जांच जारी। रतलाम में 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खून से लथपथ उनका शव घर के बाथरूम में मिला। आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट या चोरी की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा मीराकुटी इलाके की है। मृतका की पहचान सरला धनेटवाल के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार सरला धनेटवाल के पति का पहले ही निधन हो चुका है। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उन्हें सोमवार सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए उज्जैन जाना था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, फॉरेंसिक अधिकारी अतुल मित्तल, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया समेत चारों थानों के प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। एसपी ने मामले की गहन और त्वरित जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रतलाम पुलिस अधीक्षक द्वारा सोमवार को 12 बजे बताया कि लक्ष्मणपुरा मीराकुटी इलाके में 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका की बेरहमी से हत्या, एसपी ने की एसआईटी टीम का गठन, जांच जारी। रतलाम में 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खून से लथपथ उनका शव घर के बाथरूम में मिला। आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट या चोरी की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा मीराकुटी इलाके की है। मृतका की पहचान सरला धनेटवाल के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार सरला धनेटवाल के पति का पहले ही निधन हो चुका है। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उन्हें सोमवार सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए उज्जैन जाना था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, फॉरेंसिक अधिकारी अतुल मित्तल, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया समेत चारों थानों के प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। एसपी ने मामले की गहन और त्वरित जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रतलाम पुलिस अधीक्षक द्वारा सोमवार को 12 बजे बताया कि सर एक मामला आए हैं बाबू, क्या बात है के सामने क्या है? देखिए अभी हत्या का एक प्रथम दृष्टया एक हत्या का जो है मामला फील हो रहा है। ऐसे में पूरी टीम लगाई गई है और मेरे द्वारा भी जो है स्पॉट को इंस्पेक्ट किया गया है। एक एसआईटी जो है बनाई जा रही है तत्काल में 4 से 5 थाना प्रभारी के नेतृत्व में। और जो भी संवेदनशील मामला है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो है जो भी तथ्य है उसका चोरी की नीयत से घुसे थे, अब वो एक अलग बात है। देखिए अभी जो है एक सीन ऑफ क्राइम है। सीन ऑफ क्राइम को मानते हुए जो ये चेक करेंगे कि किस तरीके से क्या रहा है पूरा का पूरा जो है तारतम्य कैसा रहा है अपराध का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी जो है सारे मामले पर गला रेत की गई है। अब वो सभी चीज़ों है देखिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी रहेगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश बलिया में ददरी मेले में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के झूले और जलपरी वाटर राइड आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। मेले के आयोजक और मालिक हितांशु दीक्षित ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि सभी राइड्स की रेट उचित रखी गई हैं और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कम भुगतान की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर आयोजित मेले का आयोजन जिलाधिकारी के निर्देशानुसार किया गया है और सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासनिक निगरानी पूरी तरह सुनिश्चित की गई है। मेले परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं और जिससे सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग हो रही है। हृदय आघात से हुई मौत मारपीट का नहीं। मेले के दौरान कल एक व्यक्ति की डायमंड शॉप के पास हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस घटना को सोशल मीडिया पर मारपीट के कारण हुई मौत के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, जबकि सीसीटीवी फेज में कोई मारपीट या हिंसा नहीं दिख रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एक प्राकृतिक कारण से हुई मृत्यु है, न कि किसी झगड़े या दुर्व्यवहार के कारण। मेरा नाम हितांशु दीक्षित है। इसका ददरी मेले का ठेका 2025 का मैंने ले रखा है।
सोशल मीडिया को वायरल वीडियो देखा जा रहा है, क्या देखिए वहाँ पे एक आदमी था जिनकी साथ बहुत बुरा हुआ है, नेचुरल डेथ हुई उनकी, और आप बिल्कुल वीडियो में देख भी रहे हैं कि उन्हें हम नेचुरल पंपिंग दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं उन्हें, वो नेचुरल डेथ है। बल्कि और पुलिस प्रशासन को भी जानते हैं, सब यहाँ मौजूद है, डीएम साहब का ये मेला है, सब चीज़ हर चीज़ में नज़र है, प्रशासन बहुत सख्त है। तो ऐसा जो खबर ये आरोप लगा पैसे लेन देन में विवाद पैदा हुआ, आखिर परिवार मारा, ये सब एक खबर है। इसका कारण ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 25 सालों से बलिया मेले के अंदर एक ही आदमी लगातार ठेके लेता था अपने। इस बार नया आदमी आया है तो उसे कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे जालसाज रचा जाए, सब उसकी साजिश है। मतलब आपकी कहने का तात्पर्य जो है वो सब आरोप निराधार है? जी सर। वो हार्ट अटैक की मौत हुई है? जी हाँ, मेरे ख्याल से आ गया है। ये सब एक खबर है, इससे रियलिटी से कोई इसका माध्यमता नहीं है। जनता से खाली मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इस बार जो मेरा लगा कि बलिया की जनता से खाली ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे आए, यहाँ पे नए नए टाइप के झूले आए हैं, जलपरी लगी है पहली बार। जितने भी आर्टिस्ट हैं विदेशी आर्टिस्ट है, कोई यहाँ का आर्टिस्ट नहीं है, इंडियन आर्टिस्ट है, विदेशी आर्टिस्ट है, और नया झूले आए हैं, लगाए हमने, और दुकानें हैं, और प्लस सबसे बढ़िया बात यह है कि डीएम साहब के आदेश से मेला लगा है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, हर चीज़ की पुलिस चीज है यहाँ पे। अफवाह में ना आके यहाँ पे मेले आके उस मेले का आनंद लें। ऑफर नहीं है, और सोच रहे हैं, अभी हमारी वो बात चल रही है। देखिए अब आने वाले टाइम में 1-2 दिन में हम लोग कुछ शायद रेट में भी थोड़ी गिरावट करें, बल्कि हमने आज 2 दिन हो गए हमने झूला चालू करा है, 26 सीटर झूले का है, उसका टिकट 50 रुपये रखा है हमने। जैसे और झूलों का, यहाँ का झूलों का 80 है, उसका 50 रुपये है, और सबसे बड़ा झूला है वो पूरे इसमें लग रहा है इतने। आप देखिए अभी इस पर विचार हो रहा है, अभी ऐसा कुछ हम पक्का नहीं देंगे। धरने स्थल पर पहुंचे विधायक धरने पर बैठे लोगों से किया संवाद। दुष्कर्म के आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग। पूरे जिले में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने किया हाईवे जाम। नगर के सीताराम चौराहे पर दिया धरना प्रदर्शन। 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर और संवेदनशील घटना के बाद पूरे रायसेन जिले की जनता में भारी आक्रोश है। जिले के सुल्तानपुर, गौहरगंज, बिनेका और रायसेन मंडीदीप नगर में हिंदू संगठनों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन, चक्का जाम किए जाने के समाचार मिल रहे हैं। सीताराम चौराहे पर धरने में सकल हिंदू समाज और आसपास के लोग शामिल हुए। शाम को अब्दुल्लागंज के युवक ने डॉक्टर अंबेडकर चौराहे पर गिरफ्तारी न होने तक आमरण अनशन की घोषणा की है। हालांकि देर रात उन्हें समझाइश के साथ आश्वस्त किया गया। प्रदर्शनकारी दुष्कर्म के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा की मांग भी कर रहे हैं। सोमवार को लगातार तीसरे दिन हिंदू संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भोपाल नागपुर हाईवे जाम कर दिन भर धरना प्रदर्शन किया। घंटों चले चक्का जाम ने पूरा आवागमन अव्यवस्था कर दिया। एसडीएम गौहरगंज के आश्वासन के बाद मुश्किल से जाम हटाया गया। ज्ञात हो कि आक्रोश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल शाम 6 बजे से नगर गौहरगंज में क्षेत्र की नारी शक्ति और बालिकाओं ने जुलूस के साथ थाने का घेराव कर दिया और शांतिपूर्ण तरीके से थाने के सामने ही धरना चालू कर दिया, जो कि खबर लिखे जाने तक निरंतर जारी है। नारी शक्ति की मांग है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मोर्चा संभालें और आरोपी को तुरंत सजा दी जाए। आपको बता दें कि बीते 72 घंटे पूर्व तहसील गौहरगंज के ग्राम पांचरा में 6 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। लोग अभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शुक्रवार को जिसको 3 दिन बीत चुके हैं, 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला घटित हुआ है, तो उसके लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं और अपराधी का अभी भी कोई अता पता है नहीं। हमारी सिर्फ यही एक मांग है, जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा तो हम लोग अपने धरने से उठ जाएंगे। जब तक आरोपी नहीं गिरफ्तार होगा तब तक हम लोग यहीं इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। कितने घंटे हो गए बेटा आपको बैठे हुए? हमें बैठे हुए कल शाम के 6 बजे से बैठे हुए हैं, 24 घंटे अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 SIR को लेकर गरोठ और सुवासरा विधानसभा की सामूहिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संभाग प्रभारी आदरणीय सुरेश जी आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश दीक्षित, विधायक हरदीप सिंह डंग, विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, राधेश्याम पाटीदार, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रणजीत सिंह चौहान, जिला महामंत्री शिवराज सिंह राणा, विजय सुराणा और मंडल अध्यक्ष सहित सभी पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।